अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। नामवर एंकर तहरीक इंसाफ में ज्यादा मकबूल जमील फारूकी, जी हाँ, उन पर खबर आई कि कातलाना हमला हुआ है, उन्हें फायरिंग उन पर की गई है और वो शदीद जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जब मैं ऑफिस पहुंचा, मेरे सामने एक न्यूज़ ग्रुप में खबर आई, तो मैंने थोड़ी तहकीकात करने की कोशिश की। इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, पता चला कि असल में मामला क्या है। सारी हकीकत आपके सामने रख दूंगा, असल में हुआ क्या है। एक पहला तासुर यही गया कि चूंकि वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत को चैलेंज करते हैं अपनी वीडियोस में, और तहरीक इंसाफ के, इसलिए मैंने कहा वो फेवरेट हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ के हक में बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो तासुर ये गया कि शायद रियासत की तरफ से या हुकूमत की तरफ से उन पर कोई खुदा न खास्ता हमला या इस किस्म का थ्रेटन उन्हें करने के लिए किया गया है, और मामला मजीद बिगड़ गया और उन पर फायरिंग हो गई। मामला है क्या, तो मैंने जानने की कोशिश की। इससे पहले मेरे सामने नदीम अफजल चंद, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, उनका ट्वीट सामने आया। असल में जमील फारूकी साहब के जो टीम है, जो उनका यूट्यूब चैनल वगैरह चलाती है, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है कि वो शदीद जख्मी है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उन पे फायरिंग की गई है। असल में नदीम अफजल चंद साहब का जब मेरे सामने ट्वीट आया, तो नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि ये उनका ज़ाती मामला है और कोई रियासत की तरफ से या हुकूमत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया, बल्कि उनकी 2 माह कबल सरगोदा से शादी हुई थी और उस शादी का तनाज़ा है। उनकी जो शरीके हयात हैं, उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसकी वजह से वो अपने मैके वापस घर आ गई थी, और जब जमील फारूकी उन्हें वापस लेने के लिए या उन्हें मनाने, आई डोंट नो क्या सिचुएशन वहाँ रही होगी, वहाँ तल्ख़ कलामी हुई, हाथापाई हुई है अपने ससुराल वालों के साथ, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुए हैं। ये मालूमात सामने आई है। नदीम अफजल चंद साहब ने भी कहा है कि मेरे इलाके से उन्होंने शादी की है जमील फारूकी साहब ने, और ये उनका ज़ाती निजी मामला है। अगर मैं उनकी कोई मदद कर सकता हूँ तो मैं हाज़िर हूँ। इस हवाले से नदीम अफजल चंद साहब का भी सामने आया है ट्वीट। अब मैंने जब खोज लगाई और पूरी तरह पता करने की कोशिश की कि मामला है क्या, कि नामवर एंकर हैं जमील फारूकी साहब, हम हमारे साथ कोलीग भी रह चुके हैं और तहरीक इंसाफ में काफ़ी मकबूल हैं। कि जब वो दौर था कि मीडिया के ऊपर सिर्फ तहरीक इंसाफ की कसीदा गोई की जाती थी, तो उस वक्त जमील फारूकी सफ़े अव्वल के एंकर्स में हुआ करते थे, और अभी तक वो अपने यूट्यूब के ऊपर या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर जिस किस्म के वो वीडियोस करते हैं, तो उससे ये लगता है कि वो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है। उनसे ये हमारा तर्ज सियासत से उनकी इख्तलाफ, तर्ज सहाफ़त से इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन ज़ाहिर है किसी के साथ भी इस किस्म का वाक़या हो तो दिल दहल जाता है कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो मैंने तहकीकात की है, जो मालूमात सामने आई हैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें औसाफ अखबार जो है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, जिनका ABN चैनल भी है, उन्होंने जो रिपोर्ट शाया की है, उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ। कुछ मेरी मालूमात हैं वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। औसाफ अखबार कहता है कि नामवर एंकर जमील फारूकी ने 2 माह कबल उन्होंने शादी की थी सरगोदा की खातून से। जमील फारूकी साहब के हवाले से ये भी है कि ये पहले भी उनकी शादियों के हवाले से है कि 2 या 3 शादियां, आई डोंट नो, मैं उनकी निजी ज़िंदगी में नहीं जाऊँगा, ज़ाहिर है कोई गैर कानूनी काम नहीं है ये। तो उन्होंने शादी की थी सरगोदा से। अब दोनों इस्लामाबाद के सेक्टर C12 में रिहाइश पज़ीर थे। ये औसाफ अखबार ने जो कुछ लिखा है, आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि जमील फारूकी साहब का असल मामला क्या था। ये इस्लामाबाद में रिहाइश पज़ीर थे। शादी के बाद खातून का अपने अहले खाना से राब्ता खत्म हो गया था। 2 माह हुए थे उनकी शादी को। सरगोदा से वो शादी करके लड़की को लेकर आए इस्लामाबाद। यहाँ मियाँ बीवी रहते थे। तकरीबन अहले खाना से लड़की का राब्ता मुनक़ता हो गया था, और अहले खाना के मुताबिक खातून को मोबाइल तक से, यानी उनका जो पर्सनल मोबाइल फ़ोन था, उस तक से महरूम कर दिया गया था। यानी अपने घर वालों से वो बातचीत ना करे, और मुबैना तौर पर खातून पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये उनके जो ससुराल है जमील फारूकी साहब के, उनकी वाइफ के माँ-बाप, उनकी तरफ से इल्ज़ाम था कि मुबैना तौर पर हमारी बेटी पे तशद्दुद भी किया जा रहा है, और जो मोबाइल फ़ोन है उससे भी महरूम कर दिया गया, जिसकी वजह से हमसे वो राब्ता नहीं कर पा रही। अब इस खदशे की वजह से खातून के घर वालों ने पुलिस से रुजू किया है, कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है, और इसने जब कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त बाकायदा जमील फारूकी साहब के ससुराल वालों ने ये दी, अपनी बेटी की ताल्लुक के हवाले से, उनके राब्ता ना होने के हवाले से, ज़ाहिर है वो परेशान थे कि आया वो किस हाल में है, जानना चाहते थे, और ये शादी ज़हन में रखिएगा सिर्फ 2 माह पहले हुई है। तो पुलिस ने दरख्वास्त वसूल होने के बाद खातून को बाजियाब कराया है इस्लामाबाद से जाकर, और पुलिस ने ये कार्रवाई की है। इब्तदाई तौर पर खातून ने पुलिस को बताया है कि इसे हब्से बेजा में रखा गया था,
और मुबैना तौर पर इस पे तशद्दुद भी किया गया था। ये इब्तदाई तौर पर उस खातून का जो जमील फारूकी साहिबा की अहलिया है उनका इल्ज़ाम है। बाद अज़ां जमील फारूकी खुद जब वो उनकी वाइफ को सरगोदा अपने घर वाले ले गए, तो जमील फारूकी साहब खुद सरगोदा पहुंचे। लड़की के घर वालों से तल्ख कलामी हो गई इस दौरान। अब बहुत सारी इस किस्म की अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने ख़ानदान में हम देखते रहते हैं कि शादियों में जब तल्ख़ी हो तो ये होता है कि जब आप अपनी वाइफ़ को मनाने जाएँ तो उस वक़्त उसकी वाइफ़ के घर वालों और आपके दरमियान तल्ख़ी हो जाती है। इस किस्म के वाक़यात हम देख चुके हैं अपने सामने। तो हुआ ये है कि तल्ख़ी हो गई, ताहम पुलिस का ये मौक़िफ़ है, ताहम फायरिंग या ज़ख्मी होने की इत्तलात दुरुस्त नहीं हैं। ये पुलिस कहती है कोई फायर-वायर नहीं हुआ, अलबत्ता तल्ख़ कलामी हुई है और जिसे कहते हैं कि ज़द-ओ-कोब करना एक-दूसरे को, इस किस्म के मामलात हुए हैं। और औसाफ अखबार के मुताबिक जमील फारूकी ने प्रेशर डलवाने के लिए झूठी ट्वीट करवाई है अपनी टीम से कि मुझे फायरिंग मुझ पे की गई है और मुझे डराया धमकाया गया है। अब डराना धमकाना तो ज़ाहिर है होता है, लेकिन फायरिंग का कोई वाक़या ऐसा पेश नहीं आया। औसाफ अखबार ने मज़ीद लिखा है कि इस वक़्त दोनों फ़रीक़ैन यानी जमील फारूकी साहब और उनके जो वाइफ़ के घर वाले हैं वो डीपीओ ऑफ़िस में मौजूद हैं और मामले को कानूनी तरीके से हल करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद अभी जब मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ, कुछ मज़ीद मालूमात मेरे सामने आई हैं, तो जमील फारूकी की अपनी एक ट्वीट सामने आई है, जहाँ से उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने भी फायरिंग के हवाले से कुछ नहीं कहा, अलबत्ता कहा है कि जब वो वहाँ पहुँचे हैं, तो उनसे तल्ख़ कलामी और हाथापाई हुई है और इस दौरान जो होता है आपके डंडों का या घूंसों-मुक्कों का तबादला हुआ है, जिसमें जमील फारूकी साहब ज़ख्मी हुए हैं और वो इस वक़्त अस्पताल में मौजूद हैं। अलबत्ता उनकी हालत खतरे से बाहर है, कोई इतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है और ये सारा मामला किसी हुकूमत की तरफ से नहीं था बल्कि उनका निजी मामला था, एक घरेलू झगड़ा था, जो कुछ बढ़ गया जिसकी वजह से वो ज़ख्मी भी हुए हैं। अलबत्ता जो इब्तदाई मालूमात सामने आई थी, जो जमील फारूकी साहब की टीम के हवाले से कि उन्हें फायरिंग की गई है, वो शदीद ज़ख्मी हैं, तो इस किस्म की इत्तलात में सदाकत नहीं है। साथ-साथ मैंने आपको तस्वीर भी दिखा दी कि किस तरह ये सारा मामला पेश आया है। तो नामवर एंकर हैं जी जमील फारूकी, उनका जब ये खबर सामने आई तो बहुत चर्चा हो रहा था, ट्विटर पे हर बंदा अपनी-अपनी हाँकने की कोशिश करता है और हमारे यहाँ ये एक फ़ैशन बन गया है कि खुदा न ख़ास्ता किसी के साथ कुछ भी हो तो फ़ौरन हमने इल्ज़ाम पहले रियासत पे लगा देना। तो ये अब मामला खुला है कि उनका ज़ाती मामला है और उनके अपने ससुराल वालों से झगड़ा हुआ है जब वो अपनी बेगम को मनाने गए या लेने गए या जो भी उनके दरमियान था। वो पुलिस वहाँ से बाज़ियाब करा के इस्लामाबाद से सरगोदा वापस ले गई थी उनकी वाइफ़ को, क्योंकि उनके घर वालों ने शिकायत की थी कि हमसे कोई राब्ता नहीं है और इस दौरान जब जमील फारूकी साहब सरगोदा पहुँचे तो उनकी वाइफ़ के घर वालों के साथ उनकी हाथापाई हुई या डंडों और सोंटों का इस्तेमाल भी इसमें बताया जा रहा है, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुए हैं और वो इस वक़्त अस्पताल में हैं। बहरहाल आउट ऑफ डेंजर हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।